प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा की परिभाषा में किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु जाति। पशु क्या है? पशु जाति का बोध करवाता है, न कि अगर किसी पशु का नाम दिया जाए तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे गाय है तो गाय पर्टिकुलर किसी पशु का नाम नहीं है, गाय पूरी गाय जाति का प्रतिनिधित्व करती है, तो पशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा हुई। सुंदरता, तो ये एक भाव प्रकट करता है, तो ये क्या हुई? भाववाचक हो गया। ठीक है, सुंदरता एक गुण है तो ये गुणवाचक हो गया। व्यथा एक भाव है तो ये भाववाचक हो गया। और मोहन व्यक्ति है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब अपन पढ़ते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो अपन ने संज्ञा की परिभाषा पढ़ ली कि किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को अपन संज्ञा कहते हैं। और यहाँ 5 प्रकार के भेद होते हैं इसके। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यमानवाचक संज्ञा और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। अब अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और कुछ उदाहरणों को समझते हैं। जिन शब्दों में किसी व्यक्ति विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का नाम का बोध हो उसे अपन क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जयपुर स्थान है, दिल्ली स्थान है, भारत एक देश का नाम है, रामायण एक पुस्तक का नाम है, अमेरिका एक देश का नाम है, राम भी व्यक्ति का नाम है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के ये उदाहरण है। और जिन शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे अपन क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी जाति, किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उन शब्दों को अपन जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा, फूल, मनुष्य, वृक्ष इत्यादि। कहने का मतलब है घोड़ा है तो पर्टिकुलर किसी घोड़े का भी अपना नाम होता है। घोड़ा में तो सभी घोड़े आ जाते हैं, फूल में तो जितने भी फूल होते हैं वो पूरे पूरे फूल इसमें आ जाते हैं। ठीक है, मनुष्य में भी अलग प्रकार के मनुष्य होते हैं, हर प्रकार का व्यक्ति होता है, पर्टिकुलर किसी आदमी का नाम नहीं है, ये पूरी मनुष्य जाति के बारे में, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। वृक्ष में किसी वृक्ष का नाम नहीं है, पूरी की पूरी वृक्ष प्रजाति का बोध कराता है, इसलिए ये वृक्ष जाति का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। अब हम द्रव्यमानवाचक संज्ञा को पढ़ते हैं। द्रव्यमानवाचक संज्ञा, जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यमानवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यमानवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, तेल, घी इत्यादि। ठीक है, पानी, लोहा, तेल, घी इत्यादि इसके उदाहरण हैं। अब समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा,
जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे अपन समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यह परिवार, कक्षा, सेना, भीड़, पुलिस इत्यादि। कहने का मतलब है कि संज्ञा में जब किसी समूह विशेष का बोध होता हो, जैसे परिवार है तो एक क्या है, एक समूह है, परिवार में सभी लोग रहते हैं तभी परिवार होता है। कक्षा है तो कक्षा के क्या है, छात्र छात्राओं का एक समूह है। सेना है तो सेना में लोगों का एक समूह होता है, सैनिकों का समूह होता है। सेना में यह तो है नहीं कि एक ही आदमी होता है। तो ऐसे शब्दों में जहाँ पर किसी न किसी समूह को प्रकट करने वाले शब्द होते हैं उसको उन शब्दों को अपन क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या समूह के समूह का बोध होता है तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब अंतिम और पांचवा भाववाचक संज्ञा के बारे में अपन पढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा तो जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष या दशा, धर्म आदि का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट इत्यादि। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आज अपन ने क्या पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं किसी जाति, द्रव्य, गुण, किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को अपन संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यमानवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये पांचों भेद होते हैं। इन पांचों की परिभाषाएं भी अब अपन ने पूरे डिटेल के साथ में पढ़ी, इनके उदाहरण भी पढ़े। तो इतना पूरा का पूरा सिलेबस है वो संज्ञा से संबंधित है। और संज्ञा आपकी आज ये टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। हम मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको अच्छा लगा हो और इस वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी में हेल्प हुई है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।